डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिबतुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर सी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी सोर्स चार्ज Q जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके इर्द गिर्द रीजन और स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 प्लस Q चार्ज, सोर्स चार्ज का इफ़ेक्ट को, फील्ड के इफ़ेक्ट को फील करेगा, उसको हम कहेंगे, उस रीजन को, उस स्पेस को, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा आज का टॉपिक है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क। हम एक प्लास्टिक की डिस्क कंसिडर करेंगे, सर्कुलर डिस्क, जिसका रेडियस होगा R। उस डिस्क पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। डिस्क एक प्लेट की सूरत में होगा, उसके अपर फेस पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए। जब चार्ज यूनिफॉर्म हो तो हम उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, जो कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सरफेस, और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। डिस्क का सेंटर है O और उसका रेडियस है कैपिटल R। चार्ज की फील्ड की रीजन के अंदर हम एक पॉइंट P कंसिडर करेंगे, जिसका डिस्टेंस O पॉइंट से, यानी सेंटर ऑफ द डिस्क से P पॉइंट तक का डिस्टेंस Z कहलाएगा, और सेंटर से एक सरफेस कंसिडर करेंगे, कोसेंट्रिक फ्लैट रिंग्स कंसिडर करेंगे, यानी हम इस सरफेस को फ्लैट रिंग्स में डिवाइड करेंगे। वो फ्लैट रिंग्स कहाँ पे हैं? ये जो दरमियान में आपको दो दायरे नज़र आ रहे हैं, जिसके ऊपर हमने प्लस चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ दिखाया है। सेंटर से R डिस्टेंस होगा इस कोसेंट्रिक फ्लैट रिंग्स का, किसी भी साइड से लेंगे। इन फ्लैट रिंग्स का रेडियस होगा स्मॉल r और इसकी विड्थ होगी dr। ये क्यों कंसिडर किया है? क्योंकि हम पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फाइंड कर सकते एट द सेम टाइम। क्या करेंगे? हम छोटे छोटे कोसेंट्रिक रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे, एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और अगर सरफेस का पे करना हो तो फिर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का सम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सो उसके लिए हमने कोसेंट्रिक रिंग कंसिडर किया है। P पॉइंट से आउटर सरफेस ऑफ द सेंट्रल रिंग डिस्टेंस A है,
ये देखें स्मॉल ए। और कंसिडर अ प्लास्टिक सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R हैविंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा यानी चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन इट्स अपर सरफेस। लेट P be the point at a distance Z from disk along its axis, यानी डिस्क के एक्सिस से के अकॉर्डिंग ही हमने Z पॉइंट लिया है। Where we have to determine electric field, उसी एक्सिस के अलोंग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है जहाँ भी हमने P पॉइंट लिया है। डिवाइड द डिस्क इंटू कोसेंट्रिक फ्लैट रिंग्स, वन ऑफ द रेडियस R, उसमें से एक का रेडियस R है और उसकी विड्थ है dr। एरिया ऑफ द रिंग किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द रिंग सर्कमफ्रेंस और विड्थ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सर्कमफ्रेंस ऑफ डिस्क 2πr के इक्वल है और विड्थ dr है। चार्ज ऑन द रिंग किसके इक्वल है? ये हम सरफेस चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले से निकालेंगे जिसमें सिग्मा इज़ इक्वल टू dq/dA था। यहाँ से dq की वैल्यू निकाल लेंगे और dA की वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा इंटू 2πr dr। इफ़ A इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ द रिंग, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाई dq/A²। अब यहाँ पे A² इज इक्वल टू Z² प्लस R² के इक्वल पुट किया है। ये कहाँ से आया है? ये हम पीछे डायग्राम में जाएंगे। इस डायग्राम में आप ट्राइंगल देखें। कौन सी ट्राइंगल? O से P, P से आउटर रिंग जो A डिस्टेंस है, ये R रेडियस ऑफ द फ्लैट रिंग, Z एक्सिस ऑफ द रिंग पॉइंट P तक, P पॉइंट से A डिस्टेंस। ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरन थ्योरम लगाएंगे। उसके अकॉर्डिंग A² किसके इक्वल होगा? Z² प्लस R² के। इसी डायग्राम में अगर आप इसको देखें, ये ऊपर वाले पोर्शन को जो इस वक्त आपके सामने है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई हुई है। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की? यहाँ से सरफेस से जो अंदर हमने फ्लैट रिंग कंसीडर किया है जिस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, यहाँ से हमने ये देख रहे हैं दोनों साइडों से, किसी एक साइड से ले लें, ये देखें DE की डायरेक्शन। इसी तरह आप इस लाइन को देखें, ये जो लाइन आपके सामने आ रही है, इस लाइन में भी DE की डायरेक्शन, दोनों साइड्स पे DE। DE को हम रिजॉल्व कर देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा DE sin थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा DE cos थीटा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट Z एक्सिस के अलॉन्ग होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारे पास परपेंडिकुलर DE sin थीटा। आप देख सकते हैं DE sin थीटा दोनों साइड्स पे उनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। इस हिस्से को आप देखें, इस हिस्से को, ये DE sin थीटा दोनों की डायरेक्शन देखें ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर हम ये इसके दरमियान वाली लाइन को देखें जिसमें DE cos थीटा शो किया हुआ है, यहाँ पे 2DE cos थीटा बताया हुआ है। ये 2DE cos थीटा कहाँ से आ जाएगा? ये इस पे आप देखिए डबल एरो है,
लेफ्ट साइड वाला डी ई कॉस थीटा एक एरो से शो किया हुआ है, राइट साइड वाला डी ई कॉस थीटा को भी एक से, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये टोटल हो जाएगा 2 DE कॉस थीटा। सो DE को जब हम रिजॉल्व करेंगे इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो एक आएगा DE कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक होगा DE साइन थीटा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा। कंसीडरिंग ऑपोजिट एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द डिस्क, यानी डिस्क के डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स को कंसीडर करेंगे, दोनों साइड्स को। देन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड DE साइन थीटा परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ही हमने कंपोनेंट्स बनाने हैं। और एक्सिस ऑफ द डिस्क कैंसिल ईच अदर, जेड एक्सिस पे जो आपने देखा DE कॉस साइन थीटा दोनों कैंसिल हो रहे हैं, वाइल द कंपोनेंट्स DE कॉस थीटा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डिस्क, वो जेड एक्सिस के पैरेलल हैं दोनों कंपोनेंट्स, बोथ एंड्स add up, then resultant electric field along the z axis is given by DEZ is equal to DE cos theta। यहाँ पे हम DE की वैल्यू पुट कर देंगे जो पीछे हमने पढ़ी 1/4πε0 dq ओवर a स्क्वेयर की जगह z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर होगा और साथ में dr मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। डायग्राम में cos थीटा जो है वो किसके इक्वल रहता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास है z यानी एक्सिस ऑफ डिस्क और हाइपोटेन्यूस हमारे पास है a, z ओवर a, और a किसकी इक्वल है z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर अंडर रूट, a किसकी इक्वल होगा z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर, ये cos थीटा इज इक्वल टू z ओवर a और z डिवाइडेड बाय z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर। ये मैंने अभी आपको बताया कि z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल हम डिस्क के डायमीटर के किसी भी साइड से कंसीडर कर सकते हैं। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास DEZ की वैल्यू आ जाएगी और इसको अरेंज करेंगे, DEZ आ जाएगा सिग्मा z ओवर 4πε0 इंटू 2r dr z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर 3/2 पावर में। फॉर द होल सरफेस ऑफ द डिस्क r वेरीज, यानी स्मॉल r जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। अगर हम ये r जो इसकी वेरिएशन की बात की है, ये किस सेंस में की है कि जो टोटल आपके पास डिस्क है उसका रेडियस किसकी इक्वल है, उसका रेडियस आपके पास कैपिटल R के इक्वल है। इट मीन्स कि आपके पास अगर ये जो सेंटर में आपने जो सरफेस कंसीडर की है, सेंट्रल सरफेस जो कंसीडर की हुई है, इस सरफेस की को अगर हम वेरी करें, इस सरफेस को वेरी करें तो ये सरफेस ज़्यादा से ज़्यादा आउटर की तरफ जब मूव करेगी तो कितना बाहर जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा R तक जा सकती है। और मिनिमम अगर हम इसको इनवर्ड मूव करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना मूव कर सकती है, 0, यानी सेंट्रल पॉइंट O तक। तो इसीलिए ये कहा कि होल सरफेस ऑफ द डिस्क R, यानी जो डिस्क है उसमें जो स्मॉल r है जो कि एरिया ऑफ द फ्लैट रिंग्स हैं, सॉरी रेडियस ऑफ द फ्लैट रिंग्स हैं, वो कहाँ तक वेरी कर सकता है। अगर हम उसको और बढ़ाएं यानी डायमीटर ऑफ द फ्लैट रिंग को बढ़ाएंगे तो वो कैपिटल R तक जा सकता है, डिक्रीज़ करेंगे तो वो O तक जा सकता है। सो इसी वजह से इसकी जो लिमिट है वो किसके इक्वल होगी, लिमिट होगी आपके पास 0 से R तक। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको लिमिट पुट करके 0 से R, और इंटीग्रेशन के बाद आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 EZ वेक्टर फॉर्म में सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस z ओवर z स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर अंडर रूट इंटू z यूनिट वेक्टर। ये z यूनिट वेक्टर इसलिए लिया है कि हम एक्सिस z ले रहे हैं,
अगर हम आर लेंगे, आर यूनिट वेक्टर लेंगे तो हम ई आर पुट कर देंगे। इफ़ पॉइंट पी लाइज वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द डिस्क, अगर हम उसको पी पॉइंट को सरफेस के करीब ले आएंगे, नीचे को लेकर आएंगे, डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो अगर पी पॉइंट को हम नीचे की तरफ सरफेस की तरफ लेके आएँ तो हम उसको बिल्कुल सरफेस के करीब ले जाएंगे तो वो उसका रेडियस की इक्वल हो जाएगा, तो z 0 हो जाएगा। जब z 0 होगा तो ई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड यूनिट वेक्टर। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज डिस्क, और ये किस पे डिपेंड करता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे और फ्री स्पेस परमिटिविटी पे। थैंक यू।